हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप देख सकते हो, हाउ टू सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स। आई मीन सुनने में डर लगता है, ये कोडिंग प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो बेसिकली क्यों सॉल्विंग कोडिंग प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग बात करने वाले इंटरव्यूज़ के बारे में। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है या सर्विस बेस्ड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी कभी कभी आई मीन सर्विस में तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट प्रोडक्ट कंपनी या फिर आप कोई बड़े ब्रांड में जाना चाहते हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक या फिर ऊबर, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अभी जो जो भी नाम मुझे पता, जो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ दिमाग में, राइट। सो वहाँ पे जनरली ये होता है कि आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जहाँ पे यू गेट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा या मल्टीपल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम का टॉपिक है, इसको लेकर लोग काफ़ी डर जाते हैं, राइट। तो उनको लगता है यार प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये तो सिर्फ जीनियस लोग कर सकते हैं, या वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, जो स्कूल में बहुत होशियार होते हैं, जो कॉलेज में बहुत होशियार होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, या फिर पता नहीं और कितने ही टाइप के अलग अलग सवाल। सो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि अगर आप एक एवरेज पर्सन भी हो, बिलो एवरेज पर्सन भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा स्किल है जिसे हम लर्न कर सकते हैं। खुशी हो रही है सुनकर, लर्न कर सकते हैं। यार दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप लर्न नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग कैन बी लर्नड। एंड वो कैसे आता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में डाल लो, डोंट फील बैड कि अगर आपने कभी अपना आईक्यू चेक कराया होगा और आपका आईक्यू अगर कभी लो आया होगा तो आप सोच रहे होंगे यार मेरा आईक्यू लो है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा स्किल है, और दुनिया के कोई भी स्किल आप लेकर आ जाओ, सारे स्किल आप खुद से लर्न कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न होता है जनरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ना, कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर उन पैटर्न्स को आपने रट लिया या समझ लिया, वही पैटर्न्स आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है ना कि किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए उतने रिपीटेशन आपको देने होते हैं। मसल मेमोरी हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे मैं गिटार का एग्जांपल अगर सिंपल लो, क्योंकि मुझे गिटार प्ले करना पसंद है, तो रिपीटेडली जब मैं एक सॉन्ग को प्रैक्टिस करता हूं तो मेरे हाथों में वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर रिपीटेडली आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मतलब भर देता है स्क्रीन को प्रैक्टिस इस वर्ड से, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं यहाँ पे लिख देता। बट प्रैक्टिस से आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। जो गिटार में मसल मेमोरी मैं डेवलप कर पा रहा हूँ, सेम मसल मेमोरी आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी डेवलप कर सकते हो थ्रू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने दिमाग में एक चीज़ डाल ली कि मैं एक प्रॉब्लम को लूंगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करूंगा, तो आप उसको डेफिनेटली सीख जाओगे और बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर पाओगे। सो बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग लेंगे। थियरी नहीं, प्रैक्टिकल होने वाला है सब कुछ। तो मैं अपने वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें रखने की। सो प्रैक्टिकली हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे। मान लो इंटरव्यूअर ने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया है, राइट। जैसे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब इतना ईजी भी नहीं बोलूंगा मैं। सो गिवन टू एरेज, आपको दो एरे दे दिए गए, आपको ढूंढना है फाइंड इफ दे हैव एनी कॉमन आइटम्स। अब ये जो सिनारियो, ये जो केस है, ये काफी जगह अप्लाई होता है। मान लो दो कलेक्शन ऑफ आइटम्स आपको मिले, दो लिस्ट मिले, जैसे ग्रोसरी लिस्ट ले लो यार, कि दो ग्रोसरी लिस्ट आपके सामने रख दी। ये रियल वर्ल्ड में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है आपके सामने, और इसको सॉल्व करके आप आप मतलब एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, एक अच्छा सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो। कि मान लो आपके सामने दो ग्रोसरी लिस्ट आ गई, कंसीडर करो, और दो ग्रोसरी लिस्ट में जाके आपको ढूंढना है कि कौन से कॉमन आइटम्स है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो ना, तीसरी ग्रोसरी फाइनल लिस्ट बना सकते हो कि भाई कॉमन आइटम्स को तो एक ही बार रीयूज करना है ना, उसे बार बार थोड़ी ना हमें लिखना है, राइट। अगर मैं दो लिस्ट को कंबाइन करूं और उसके कॉमन आइटम्स को रिपीट कर दूं, आपको लगता है कि वो सही होगा? नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये, जो कि रियल लाइफ में भी मुझे लगता है काफी अप्लाई होता है, ठीक है। सो वापस से रिपीट करता हूं मैं, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नॉट गिवन टू एरेज, फाइंड इफ दे हैव एनी कॉमन आइटम्स। बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो मैं चार ऐसी स्टेप्स आपको आज बताऊंगा कि ये निंजा है यार, ये निंजा टेक्निक है। अगर आपने ये चारों स्टेप्स सीख ली, मुझे लगता है
दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर अगर आपने ये स्टेप्स इंटरव्यू में फॉलो किए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू तो पक्का क्लियर कर जाओगे, एकदम इजीली क्लियर कर जाओगे। तो चलिए इन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं और ये 4 स्टेप्स हम लोग प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली हम लोग जंप इन करेंगे और इन स्टेप्स को यूज करेंगे। ये निंजा टेक्निक हम लोग यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइव अभी आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा और आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मतलब बहुत बारी होता क्या है ना कि हम लोग सीधे जंप कर जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुना, कोड लिखना धाड़ 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 हम लोग शुरू कर देते हैं बिल्कुल फटाफट। ऐसा नहीं करना है, दैट क्रिएट्स रियली बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। अब ये बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सेकंड स्टेप जो होता है कि आपका जो प्रॉब्लम होता है उसको आप ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे केक होता है ना, बड़ा सा गोल केक, आपको उसको सीधा उठा के खा जाते हो नहीं, थाली होती है पूरी उठा के खा जाते हो नहीं, आप छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को खाते हो। उसी तरीके से आपने प्रॉब्लम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तीसरा स्टेप, फिर हम लोग जब उसको तोड़ देंगे तब हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। मतलब एक्चुअल कोडिंग कहां शुरू होती है? तीसरे स्टेप पे, ना कि पहले और दूसरे स्टेप पे। और फाइनली चौथा स्टेप जो होता है, आपने एक बार प्रॉब्लम लिख लिया, आप उसको रिविजिट करो, रीइटरेट करो और रीफैक्टर करो। तो अब ये स्टेप्स, 4 स्टेप्स सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, अब हम लोग इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो स्टेप्स है ये और फर्दर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो फर्दर मैं इनको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एक काम करते हैं, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, राइट, और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो हम लोग को क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार उसको वापस से पढ़ लेते हैं। या मान लो इंटरव्यूअर ने बोला है कि गिवन 2 एरेस, आपको 2 एरे दे दिए गए, फाइंड इफ दे हैव एनी कॉमन आइटम्स, ढूंढो कि उनमें कोई कॉमन आइटम्स है क्या। ओके, चलो ढूंढते हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रीस्टेट करूंगा द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तब मैं सीधे क्या करूंगा, अपना स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पे इंटरव्यूअर के साथ में, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा और आपको जैसे मैंने बताया कि हम लोग सारा कोड तो यहाँ स्निपेट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक नया स्निपेट बना लेता हूँ। तो इसको थोड़ा यहाँ पे जूम बड़ा कर देता हूँ मैं नीचे से भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया स्निपेट बनाएंगे जिसको मैं नाम दूंगा फाइंड। सो बेसिकली मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जिसका नाम है फाइंड कॉमन आइटम्स, फाइंड कॉमन आइटम्स। ठीक है, तो अब डायरेक्टली यहां पे अब फंक्शन लिखना शुरू नहीं करना है। क्या बोला है यहाँ पे, पहला स्टेप क्या है, रीस्टेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रीस्टेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने वर्ड्स में, या जैसे इंटरव्यूअर ने बोला है ना एग्जैक्टली उसी तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, आपने ओके, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि लाइक, मैं यहाँ पे नए टैब में जाता हूँ, यहाँ पे कमेंट्स करना स्टार्ट करना है, कमेंट्स में लिखना है गिवन, ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, गिवन टू एरेज। ठीक है, लिखते जाओ उसको, कोई प्रॉब्लम, गिवन टू एरेज, आप चाहते हो कि फाइंड कॉमन आइटम्स, गिवन टू एरेज फाइंड कॉमन आइटम्स। ओके, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि गिवन टू एरेज चेक, चेक इफ दे हैव कॉमन आइटम्स। और इसी को मैंने रीस्टेट करना है इंटरव्यूअर के सामने कि आपने मुझे क्या बोला है कि 2 एरेज है, चेक इफ दे हैव कॉमन आइटम्स। ओके, ये हो गया, सिंपल सा रीस्टेटिंग हो गया, राइट। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इनपुट्स की। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक फंक्शन लिखने वाले हो, उस फंक्शन के इनपुट्स क्या होंगे। अब यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि गिवन 2 एरेज चेक इफ दे हैव कॉमन आइटम्स। तो ऑब्वियसली इनपुट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इनपुट्स, राइट। तो इनपुट्स यहाँ पे हम लोग को बोला है कि एरे ही रहेंगे, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि एरे ही रहेंगे। बट हम लोग पूछेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या, इसमें 2 से ज्यादा एरे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछो। कैन देयर बी टू और मोर देन 2 एरेज, इनपुट्स के बारे में बात करेंगे। मोर देन 2 एरेज पॉसिबल, पूछ लेंगे हम लोग इंटरव्यूअर को। ठीक है, फिर हम लोग पूछेंगे, ओके, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि एक ही एरे हम लोग को इनपुट में आएगा, व्हाट इफ ओनली ओनली वन एरे हैज बिन गिवन। ठीक है, ये भी पूछ लेंगे हम लोग।
गिवन ऑटो सजेस्ट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, बाद में हम लोग बात करेंगे थोड़ा इनपुट के बारे में कि इनपुट में क्या क्या हो सकता है। इनपुट में ये भी हम लोग एक बार वापस पूछेंगे, कैन देयर बी स्ट्रिंग एज एन इनपुट? क्या आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग एज एन इनपुट? ऐसा हो सकता है कि आप एज अ स्ट्रिंग हम लोग इनपुट दे दें, मतलब एरे की जगह दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है, उनके कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करना है। पूछो, आप क्वेश्चन पूछने चाहिए आपको कि इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम लोग कुछ इनपुट के एग्जाम्पल बना लेंगे यहाँ पे, लाइक ऐसे कुछ इनपुट होगा ए, राइट, और सी, देन मे बी डी, और मे बी आई गो विथ एक्स। ठीक है, इस तरीके के इनपुट्स होंगे, जेड, वाई एंड जी, राइट। ये देखो अपने आप ये कुछ तो ऐड कर दे रहा है। इस तरीके के इनपुट होंगे। ऐसा हो सकता है कि इनपुट्स में लाइक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इनपुट्स में एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी आए। ऐसा हो सकता है कि इनपुट्स में नंबर भी आने वाले होंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी आएंगे। क्या नल वैल्यूज आ सकती है? क्या अनडिफाइंड हो सकते हैं इनपुट? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, डिस्कस अबाउट इट कि भैया इनपुट क्या क्या हो सकता है। लेकिन वंस एक बार इंटरव्यूअर के साथ ये डिस्कशन करके क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं, इनपुट तो दो एरे ही रहने वाले, और कंसिडर करके चलो कि दो, हाँ, एक और पॉसिबिलिटी कि क्या इसमें कैपिटल लेटर्स भी होंगे, लाइक ऐसा भी हो सकता है, ये भी आप पूछ लो। तो इंटरव्यू बोलता है नहीं, आप ये कंसिडर करके चलो कि दो एरे आपको मिलने वाले हैं और दोनों के दोनों जो होंगे वो स्मॉल ही केस में होने वाले हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको डिस्कस करना है ये सारी चीजें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली डोंट जंप ऑन टू द सोल्यूशन। यू नीड टू हैव द डिस्कशन, दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा इंटरव्यूअर के सामने कि वो बोलेगा बंदा सवाल पूछ रहा है, बंदा प्रॉब्लम को पहले समझने की कोशिश कर रहा है रादर कि सीधा जंप करके उसको सॉल्व कर रहा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, व्हाट आर द आउटपुट्स। अब आउटपुट पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, वो ये है कि क्या आपको यहां पे आउटपुट जो है, तो लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट्स। अब आउटपुट ट्रू और फॉल्स में चाहिए, ठीक है, या कि आपको लिस्ट, न्यू लिस्ट चाहिए, मतलब एक नई लिस्ट बना के दे दो कॉमन आइटम्स को कंबाइन करके, न्यू लिस्ट कंबाइनिंग कॉमन आइटम्स। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट में लिस्ट ऑफ कॉमन आइटम्स ही हम लोग को रिटर्न करना है। ये भी हम लोग को पूछ लेना है इंटरव्यूअर को कि भाई एग्जैक्टली आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट करते हो। इंटरव्यूअर बोलते हैं कि नहीं यार, ट्रू और फॉल्स कॉमन आइटम से मुझे बता दो, दैट्स इट। बाद में फाइंड आउट करने का हम लोग कुछ और कर लेंगे, या फिर मुझे नई लिस्ट रिटर्न कर दो दोनों को कंबाइन करके कॉमन आइटम्स के साथ, या फिर लिस्ट ऑफ कॉमन आइटम्स मुझे रिटर्न कर दो। तो ये आउटपुट भी आप पूछ लो कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट इंटरव्यूअर यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आउटपुट के बारे में आपको जरूर सोचना है। एरर हैंडलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। हमने थोड़ा सा इनपुट्स में यहाँ पे बात किया था कि एरर हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको चेक करना है कि अगर मान लो एक ही एरे एज ए इनपुट आया है तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है कि आपने दो एरे देने हैं, क्योंकि हम लोग को दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना है, राइट। या फिर ऐसे से नल और अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही है तो हम लोग उसमें एरर थ्रो करें कि आपके एरेज में नल और अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही है, उसको कंसिडर नहीं करना है, प्लीज पास ऑन दी प्रॉपर इनपुट, समथिंग लाइक दैट। ऐसे अलग अलग एरर के सिनारियोज हो सकते हैं जिसके बारे में भी आपको इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कशन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसा हो सकता है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होगा क्या, आपको पूछना है कि इनपुट कितना बड़ा होगा। इनपुट का साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये जो इनपुट है इसमें 10-15 आइटम्स होंगे या 1000 आइटम्स होंगे, उससे ज्यादा आइटम्स नहीं होंगे, तो आपको पता है कि टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको पूछ लेना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो इनपुट है ये बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा, लाइक लाखों में या फिर करोड़ों में यहाँ पे आइटम्स होंगे और उन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। इन दैट केस क्या होगा ना, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं इन आइटम्स के थ्रू गो थ्रू करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अगर लाखों आइटम्स पे आप लूप चलाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पूछ लो कि टाइम वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या स्पेस के कंस्ट्रेंट है हम लोगों को कि लाइक स्पेस कम होगा
तो हमको कंसिडर करना है कि स्पेस कम है और स्पेस के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है, सो दैट हम लोग जो भी वेरिएबल्स बना रहे हैं प्रोग्राम के अंदर में उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो टाइम वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार क्विकली रिकैप करता हूँ। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया इस प्रॉब्लम को, राइट। हमने प्रॉब्लम को यहाँ वापस से लिखा, इंटरव्यू को बोला ओके आप ये चाहते हो, गिवन टू एरेज, चेक इफ दे हैव कॉमन आइटम्स, ठीक है। इनपुट्स क्या है प्रॉब्लम के, राइट, व्हाट आर द इनपुट्स। तो हमने वो भी डिस्कस किया कि मोर देन टू एरेज हो सकते हैं क्या, व्हाट इफ वन एरे इज गिवन, एक ही एरे हम लोगों को मिला, वो स्ट्रिंग एज एन इनपुट आ सकता है कि एरे की जगह, और हम लोग को कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करना है। एरे जो होगा क्या उसमें नल अनडिफाइंड वैल्यू होंगे, इस तरीके के एरे होंगे, कैपिटल लेटर्स होंगे क्या। मल्टीपल हम लोगों ने अलग अलग अपने थॉट प्रोसेस लगाया और अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरव्यू से पूछ लिए। नेक्स्ट हमने आउटपुट्स के बारे में भी बात की, राइट, कि आउटपुट्स क्या होंगे, राइट। तो आउटपुट हमने सोचा कि क्या आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आउटपुट चाहिए, कि मतलब कंपैरिजन करके बता दो कॉमन आइटम्स है या नहीं, ठीक है, या आपको नई लिस्ट चाहिए कंबाइन करके, जैसे मैंने ग्रोसरी वन ग्रोसरी लिस्ट टू दोनों को मिला के ग्रोसरी लिस्ट 3 बनाने की बात की थी, या फिर हम लोग लिस्ट ऑफ कॉमन आइटम्स रिटर्न कर दे। अगर फिर इंटरव्यूअर बोलता है ओके लेट्स गो विद द फर्स्ट केस, ट्रू और फॉल्स आप मुझे रिटर्न कर दो, ओके। देखिए डिस्कशन से काफी अच्छा एक फ्लो आपको मिलता है, राइट। एरर हैंडलिंग के बारे में पूछ लो कि मुझे एरर हैंडल करने हैं क्या, अगर दूसरा एरे नहीं आए तो रिटर्न कर देना है कि आपने वैलिड इनपुट नहीं दिया है। नल एंड अनडिफाइंड के केस में कंपैरिजन करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें एरर हैंडलिंग के पार्ट में आ सकती है। और लास्ट टाइम वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात की कि परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा इनपुट यहाँ पे आने वाला है। अगर 10 बाय 10 का 2 एरे आने वाले 10 आइटम्स के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉर लूप में 10 आइटम्स को कंपेयर करना बड़ा ही आसान काम है और आप वो कर सकते हो। स्पेस के बारे में भी आप पूछ सकते हो कि स्पेस अगर प्रॉब्लमैटिक है, कम स्पेस है, तो हमें स्पेस के बारे में सोचना होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यहाँ पे की, अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम को, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जहां पे हम एक्चुअली सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, बट सॉल्व करेंगे प्लेन इंग्लिश में, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स। अब आप क्या बोलोगे ना, इंटरव्यू को बताओगे कि देखो मैं किस तरीके से आप, क्योंकि हम लोगों ने इतनी अच्छी एनालिसिस करके ये सब बना लिया कि फाइनली लिखना क्या है कोड में, राइट। लेकिन अब हम डायरेक्टली लिखना शुरू नहीं करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को प्लेन इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में, सिंपल स्टेप्स में लिखेंगे, वो भी कमेंट्स की तरह, ठीक है। राइट डाउन द अप्रोच इन प्लेन इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट, राइट डाउन द ब्रूट फोर्स अप्रोच अंटिल यू हैव एफिशिएंट सॉल्यूशन। हमें ऐसा होता है ना कि जनरली उस टाइम में एक बहुत ही छोटा सा टाइम आपको मिलता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, और ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता। तो उस समय में ऐसे भी होता है कि दिमाग में एकदम से कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं आता है, लेकिन एक सिंपल सोल्यूशन भी अगर आपके दिमाग में है, जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स बोलते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स 1, पहले कमेंट में लिखना शुरू करो, और फिर वो जो सोल्यूशन है आप उसको डिस्कस कर सकते हो इंटरव्यूअर के साथ में कि देखिए मैं ये सोल्यूशन सोच रहा हूँ, आपको सही लग रहा है कि क्या मैं इसे इसके साथ प्रोसीड करूँ, आगे बढ़ूँ। अगर इंटरव्यूअर बोलता है नहीं मुझे तो बहुत ही एफिशिएंट सोल्यूशन चाहिए, तो एफिशिएंट सोल्यूशन आप लिखो सिंपल प्लेन इंग्लिश में और उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो write down the approach, so breaking the problem into simple steps, so write down the approach in plain English, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे ब्रूट फोर्स। पहले मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच ही लेता हूं और उसको यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग मैं ये बोलेंगे कि मैं एक फंक्शन लिखूंगा, राइट। तो इंटरव्यूअर को बोलेंगे कि मैं एक फंक्शन लिखने वाला हूं जिसका नाम होगा फाइंड कॉमन आइटम्स। इस तरीके का फंक्शन लिखने वाले हो जिसमें लिस्ट 1 इनपुट होगा और लिस्ट 2 इनपुट होगा, तो 2 लिस्ट बेसिकली आपको आने वाली, एक फंक्शन आप यहां पे लिखने वाले हो। सो जस्ट यहां पे कमेंट करो कि फंक्शन टू फाइंड कॉमन आइटम्स। मैं इस तरीके से प्रोसीड करने वाला हूं। बोला अब इस फंक्शन के अंदर क्या क्या होने वाला है, राइट। इस फंक्शन के अंदर में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पहला जो एरे है उसमें लूप करूंगा, राइट। ये देखो यहाँ पे होने वाला क्या है मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग ये इनपुट यहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, पहले मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच ले रहा हूँ, सिंपल सा अप्रोच ले रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ आइटम्स है, लाइक एग्जांपल के तौर पे ए सी एक्स ले लिया मैंने, यहाँ पे जेड वाई और एक्स ले लेता हूँ, मान लो इन तीनों का। या फिर कुछ अच्छे आइटम्स लेते हैं ना, राइट, थोड़ा अच्छा रहेगा कि मान लो ग्रोसरी लिस्ट ही आपको मिली है, मान लो आपको एप्पल, बनाना, ठीक है, और मिल्क, ये लिस्ट मिल गई है पहली। और दूसरी लिस्ट में आपको मिला है शुगर,
सॉल्ट एंड मिल्क। ठीक है, अब देखो दोनों लिस्ट में एक कॉमन आइटम है मिल्क। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू लूप थ्रू द फर्स्ट एरे। सो पहला स्टेप में उसको बोलना है कि इंटरव्यू को बताना है कि आई एम गोइंग टू लूप थ्रू द फर्स्ट एरे, या फिर फर्स्ट लिस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली जो लिस्ट है इस लिस्ट के थ्रू एक लूप चलाऊंगा, फिर उसी के बाद आई एम गोइंग टू लूप थ्रू द सेकेंड लिस्ट। उसी के बाद एग्जैक्टली उस लूप के अंदर, पहले लूप के अंदर मैं दूसरा लूप चलाऊंगा, लूप थ्रू द सेकंड लिस्ट, जिसमें मैं सेकंड लिस्ट को लूप करूंगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस तरीके से कंपेयर करेंगे कि पहली लिस्ट के थ्रू लूप करने वाले तो पहले हम लोग एप्पल उठाएंगे, एप्पल को लेंगे और दूसरी लिस्ट के अंदर एक और लूप चलाएंगे। तो हम लोग ऐसे कंपैरिजन करेंगे। ओके एप्पल, ओके इज एप्पल इक्वल्स टू शुगर? नहीं। इज एप्पल इक्वल्स टू सॉल्ट? नहीं। इज एप्पल इक्वल्स टू मिल्क? नहीं। तो पहला लूप हमारा खत्म हो गया एप्पल के साथ, ये पूरा लूप। ठीक है, नहीं मिला हम लोगों को। फिर मैं बनाना लूंगा, इस बनाना इक्वल्स टू शुगर, वापस शुरू करेंगे। सेकंड लूप जो अंदर का लूप है वो वापस चलेगा। इस बनाना इक्वल्स टू शुगर? नहीं। इस बनाना इक्वल्स टू सॉल्ट? नहीं। इस बनाना इक्वल्स टू मिल्क? नहीं। सेकंड जो है वो उसमें भी हम लोगों को मिला नहीं। फिर थर्ड मिल्क आइटम उठाएंगे, उसको फिर से इससे कंपेयर करेंगे। इज मिल्क इक्वल्स टू शुगर? नहीं। इज मिल्क इक्वल्स टू सॉल्ट? नहीं। इज मिल्क इक्वल्स टू मिल्क? फाइनली देखो आखिरी में जाके हम लोगों को ये आइटम मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के थ्रू आप लूप कर रहे हो। यहां पे आप लूपिंग करोगे और यहां पे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, राइट? कंपेयर, कंपेयर द आइटम्स। ठीक है, वन बाय वन, समथिंग लाइक दैट। एंड लास्ट में इफ आइटम इज फाउंड रिटर्न ट्रू। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कि इफ आइटम इज नॉट फाउंड रिटर्न फॉल्स। सिंपल प्लेन स्टेप्स मैंने यहां पे लिख लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया सेकंड स्टेप में आपको पूरा का पूरा अप्रोच प्लेन इंग्लिश में लिखना है। पहले हम लोग ब्रूट फोर्स ले रहे हैं, दो लूप चला रहे हैं, जो कि सही नहीं है एक्चुअली। दो लूप अगर आप चलाते हो ना, एक के अंदर दूसरा लूप, तो मैंने एक वीडियो बनाया है बिगो पे, राइट, बिगो एक्सप्रेशन पे, जहां पे मैंने बात किया हुआ है, राइट। और हम लोग उसके बारे में मैं बताता हूं अभी। डिस्कस द सॉल्यूशन विद द इंटरव्यू, हम लोग ये सॉल्यूशन इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं कि देखिए ऐसे दो इनपुट रहेंगे और इस तरीके से ये सारे स्टेप्स मैं लेने वाला हूं। आप अग्री करते हो तो मैं इसको अभी सॉल्व करना शुरू करता हूं। नहीं तो अगर इंटरव्यूअर बोलता है जैसे कि यार ये सॉल्यूशन तो परफॉर्मेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका बिगो निकालने जाओगे ना इस फंक्शन का अभी, तो मैं यहां पे लिखता हूं बिगो ऑफ दिस फंक्शन, अगर आप निकालने जाओगे ना तो ये आएगा एक्चुअली ओ ऑफ ए इंटू बी, समथिंग लाइक दिस। ए इंटू बनाना नहीं, ए इंटू बी आएगा। उसका रीजन ये है कि हम लोग दो लूप चलाने वाले, मैं आपको दिखाता हूं होने वाला क्या है। तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। डिस्कशन हो गया, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको ब्रेक डाउन भी कर दिया सिंपल सिंपल स्टेप्स में प्लेन इंग्लिश में। अब फाइनली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अग्रीमेंट बन गया इंटरव्यू और आपके बीच में कि चलो ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच को ही आप लो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। अग्रीमेंट बन गया, राइट डाउन द एक्चुअल सोल्यूशन। ठीक है, राइट डाउन इन सिंपल स्टेप्स और सिंपल सोल्यूशन फर्स्ट, जैसे मैंने बताया ब्रूट फोर्स वाला। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द एक्चुअल मीट, राइट, एक्चुअल थिंग कि हम लोग इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा for let I equals to 0, I less than list, I less than list dot length I plus plus। ठीक है, तो मैं पहला लूप लिस्ट 1 के थ्रू चलाने वाला हूं। ठीक है, तो मतलब ये लिस्ट में पहले उठाऊंगा और इसके थ्रू लूप करूंगा, एक एक के बाद एक। लूप में हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक आइटम्स को हम लोग पिकअप करते हैं, राइट। और उसी के अंदर मैं दूसरा लूप भी चला दूंगा। दूसरा फॉर लूप रहेगा जो कि रहेगा मेरा लेट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन लिस्ट 2 डॉट length लेंथ एंड j प्लस प्लस। ठीक है, पहला लूप, फिर उसके अंदर दूसरा लूप। इसलिए जब भी आपको दो ऐसे लूप दिखते हैं ना, एक लूप के अंदर दूसरा, तो मोस्टली बिगो जो होता है आपका a इंटू बी होता है, इस तरीके का, जो कि थोड़ा ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है एक्चुअली। तो अगर इसको एक्चुअली अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं है।
ठीक है, लेकिन अगर मान लो आइटम्स कम है, इंटरव्यू ने बोल दिया है कि यार ज़्यादा 50 से ज़्यादा आइटम्स नहीं आने वाले, तो हम लोग ये सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, मैं कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, लिस्ट वन का आइटम उठाऊंगा मैं, आई वाला, और उसको कंपेयर करूंगा मैं मेरे लिस्ट टू के आइटम से। ठीक है, तो लूप थ्रू द फर्स्ट एरे, मैंने कमेंट यहां से उठाना है एक्चुअली, और यहां पे डालना है कि सेकंड मेरा होगा लूप थ्रू द सेकंड लिस्ट, और तीसरा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, राइट। सो कंपेयर द आइटम्स वन बाय वन। ठीक है, अब यहां से ये उठा लेते हैं हम लोग। ये स्टेप्स देखिए इसलिए हेल्पफुल हो रहे हैं यहां पे कि इफ आइटम फाउंड, हम लोग यहां पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, और यहाँ फाइनली अगर आइटम नहीं मिला तो यहाँ पे फाइनली हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। देखिए कितना सिंपल तरीके से अगर आपने वो स्टेप्स लिख लिए प्लेन इंग्लिश में, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है। हो क्या रहा है यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहला लूप और दूसरा लूप, हम लोग ले रहे हैं लिस्ट वन आई, पहले आई क्या होगा, जीरो होगा, तो लिस्ट वन आई मतलब एप्पल मुझे मिलेगा। मैं बोल रहा हूं एप्पल इक्वल इक्वल्स टू लिस्ट टू जे, लिस्ट टू जे मतलब जे इक्वल्स टू जीरो, सो लिस्ट टू जीरो शुगर। मैं कंपेयर कर रहा हूं एप्पल को शुगर से, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न मुझे फॉल्स करेगा। ठीक है, कंपैरिजन तो यहाँ पे लूप तो चलता रहेगा। तो वापस मैं जाऊंगा, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी यहाँ पे, अब फिर से पहले जे वाला लूप खत्म होगा, अब जे की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ आई जीरो एप्पल ही होगा, और एप्पल को अब मैं कंपेयर कर रहा हूं सॉल्ट के साथ, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट टू जे मतलब वन सॉल्ट। फिर मैं एप्पल को, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो प्लस होके टू हो जाएगी। फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं एप्पल को लिस्ट टू जे, टू से मतलब मिल्क। समझ में आ रहा है, इस तरीके से लूप आप इसको अगर खुद लिखोगे आपको ये इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली बार में तो मुझे मिला नहीं, ये पहला लूप मेरा खत्म हो गया जे वाला, और मुझे कुछ आइटम नहीं मिला। अभी भी आई वाला लूप खत्म नहीं हुआ है, अब आई की वैल्यू वन हो जाएगी। अभी आई की वैल्यू जीरो थी, अब आई की वैल्यू वन हो जाएगी। अब मैं कंपेयर करूंगा लिस्ट वन वन जिस पे है बनाना, और जे की वैल्यू रीसेट हो जाएगी जीरो से, राइट। तो मैं बनाना को शुगर से कंपेयर कर रहा हूं, नहीं, बनाना को सॉल्ट से कंपेयर करो, अब जे इंक्रीमेंट होता जाएगा। बनाना को सॉल्ट से कंपेयर कर रहा हूं, फिर बनाना को मिल्क से कंपेयर कर रहा हूं। इस बारी भी मुझे आइटम मिला नहीं, लेकिन अब क्या होगा, जे की वैल्यू तो, जे का लूप यहाँ पे टूट जाएगा क्योंकि लिस्ट टू डॉट लेंथ थ्री है, और जे की वैल्यू मेरी यहाँ पे अभी थ्री होगी, तो थ्री इज नॉट लेस देन थ्री। वापस क्या होगा, फिर आई की वैल्यू वापस अभी टू हो जाएगी, राइट, टू इज लेस देन थ्री, तो ये लूप चलेगा। अब की बारी में यहाँ पे लिस्ट वन आई में मुझे मिल्क मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ओके मिल्क, और ये आई जे फिर से जीरो हो जाएगा। मिल्क शुगर के बराबर है, नहीं। मिल्क सॉल्ट के बराबर है, नहीं। मिल्क मिल्क के बराबर है। अब ये कंडीशन ट्रू होने के कारण हमको यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। सो फाइनली अगर कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो एक काम करते हैं, चलो इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। तो मैं ये दोनों इनपुट यहाँ से उठा लेता हूँ, और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। सो फाइंड कॉमन आइटम्स, और यहाँ पे मैं दोनों एरे पास करूँगा। मेरा ये पहला वाला मैं पास कर दूंगा, और ये दूसरा वाला भी यहाँ से मैं कॉपी करके पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट टेस्ट, और इसको हम लोग लॉक कर लेंगे यहाँ पे, सेमीकोलन कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, जो भी रिजल्ट है हम लोग का क्या आता है। अगर कुछ एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर में तो ये सही से चलना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कंसोल में क्या हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि कॉमन आइटम्स है। अब एक काम करते, कोई तो एक आइटम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मिल्क की जगह यहाँ पे केक कर देते हैं। ठीक है, अब कोई भी कॉमन आइटम इसके अंदर नहीं है, तो मैं इसको, आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। नंबर्स डाल के देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अभी वापस से मिल्क कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं वन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी वन कर देता हूँ। ठीक है, और कंपैरिजन करते हैं हम लोग, चल रहा है, टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा। अभी भी हमको रिटर्न ट्रू आ रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग इनपुट देकर यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको वापस रीसेट कर देता हूँ मिल्क से। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने सिंपल स्टेप्स, तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किए, अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम को, राइट, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया, और फाइनली जाके हमने उसको सॉल्व किया। हमने भले ही एक नाइव अप्रोच लिया, नाइव या बिगिनर वाला अप्रोच लिया है, या ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच लिया है,
बट एटलीस्ट जितना टाइम हमको मिला, अब देखो मैं कितने टाइम से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 29 मिनट्स। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में हम लोगों ने रिजल्ट लेकर लेकर आ गए हम लोग इंटरव्यूअर के सामने। एटलीस्ट इंटरव्यूअर को हमने खुश कर दिया कि देखो यार, फाइनली मैंने कुछ तो कोड लिखा है जो काम कर रहा है, मैंने इनपुट मिल रहा है और आउटपुट आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे हमको रीइटरेट और रीफैक्टर करना है। सो इसमें हम लोग को करना क्या होता है, लुक बैक एंड सी द स्कोप ऑफ द इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिजल्ट, कोड रिफैक्टरिंग एक्सेट्रा। अब हम लोग को देखना है कि यार ये प्रॉब्लम अच्छा है, लेकिन इसमें सोल्यूशन तो अच्छा है, लेकिन इसमें अगर आइटम्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मान लो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स मुझे आएंगे, लाखों आइटम्स अगर लिस्ट में आने लगे, तो ये लूप तो भाई चलता रह जाएगा लंबा। मैंने बताया बिगो एक्सप्रेशन के वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड। डेफिनेटली आप चेकआउट करो। तो अगर ये दो लूप ऐसे चला देंगे ना हम लोग, 1 लाख इंटू 1 लाख, बॉस लंबा चल जाएगा वो बहुत। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोगों ने देखना चाहिए। कोड रिफैक्टरिंग कुछ और हम लोग कर सकते हैं क्या, वो देखना है। कोड क्वालिटी आप देख सकते हो, कोड आपका रीडेबल है या नहीं, आपने कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की है या नहीं। जैसे मतलब जावास्क्रिप्ट की हमने जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट में आपने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की है या नहीं। ठीक है, तो वो सब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आई थिंक ये तो काफ़ी बेटर लग रहा है, लेकिन ये परफॉर्मेंट नहीं है। तो क्यों ना हम लोग सेकंड सोल्यूशन की तरफ आते हैं, और इंटरव्यूअर से हम लोग वापस वो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वापस कौन से स्टेप पे आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे ये वाली स्टेप पे, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स। तो मैं सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ इंटरव्यूअर को, सेकंड सोल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं प्लेन इंग्लिश में लिखूंगा, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है इसको परफॉर्मेंट बनाने का, आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं। तो आप बोलो कि मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसका वन बोलेंगे हम लोग, फाइंड कॉमन आइटम्स वन, और इसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। इसमें भी आपको लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एज एन इनपुट आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सोल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट हम लोग इस प्रॉब्लम को और एक बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट होता है कि हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फर्स्ट मेरा जो एरे है, हम लोग इसके साथ लूप करेंगे पहले। ठीक है, और इसमें जितने भी आइटम्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बना देंगे। मैं बताता हूं आपको, एक हम लोग एक मैप बनाएंगे। तो आप ये बताओ कि मैं आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैप। आप बोलो कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैप। तो मैं एक ऑब्जेक्ट का मैप बनाऊंगा। समझ लो ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, इट्स लाइक अ की वैल्यू पेयर। आप बताओ इंटरव्यूअर को कि की वैल्यू पेयर होगा। तो मैं क्या करूंगा ना, ये लिस्ट वन के थ्रू लूप करूंगा। तो मैं बताता हूं एग्जैक्टली होने वाला है क्या। आई एम गोइंग टू लूप थ्रू, आप बोलो आई एम गोइंग टू लूप थ्रू फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट। सो पहली लिस्ट को आप लूप करोगे, ठीक है। और वो आप क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्रिएट मैप ऑब्जेक्ट बोलता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैप ऑब्जेक्ट, और लूप करके फर्स्ट लिस्ट को लूप करके आप ऑब्जेक्ट का मैप बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैप विथ आइटम्स एज कीज। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले स्टेप में। सो पहला जो हम लोग का, वापस से मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो अपना इनपुट है यहाँ से, ताकि इजी हो जाए, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े ऊपर की तरफ। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा ना, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैप विथ आइटम्स एज की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर में ये आइटम्स जो है वो की होंगे। देखो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये, इस तरीके से आप बता रहे हो इंटरव्यू कि मैं एक एप्पल नाम की की बन जाएगी, मैं बोल दूंगा हाँ पहले एरे में एप्पल है ट्रू, इस तरीके से। ओके, बनाना है ट्रू, ठीक है, और मिल्क है, ये भी हो जाएगा ट्रू। अब ये की बन जाएंगे और ये स्ट्रिंग रहेंगे एक्चुअली इस तरीके से। आप इंटरव्यू को बता रहे हो कि मैं चेक करूंगा एप्पल, बनाना, मिल्क, इन तीनों सारों को मैं उठाऊंगा और उनको इस ऑब्जेक्ट में इस तरीके से की वैल्यू पेयर की तरह डाल दूंगा कि एप्पल ट्रू, बनाना ट्रू, मिल्क ट्रू, इस तरीके से। फिर आता है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप, जहां पे आप बोलोगे इंटरव्यूअर को आई एम गोइंग टू लूप थ्रू, और ये काफी पॉपुलर पैटर्न है, ये काफी प्रॉब्लम्स में फॉलो होता है, लूप थ्रू सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में मैं लूप करूंगा। यहां पे आप क्या करोगे ना, यहां पे आप कंपैरिजन करोगे कि ये देखो, आप चेक करोगे कि
सेकंड लूप मतलब लिस्ट टू में आप देखोगे कि लिस्ट टू कौन सी है मेरी, ये लिस्ट टू अगर मैं जीरो बोलता हूं, मान लो लिस्ट टू जीरो, क्या मिलता है मुझे, शुगर। आप चेक करोगे कि लिस्ट टू शुगर इसके अंदर ट्रू है या नहीं। देखो इसमें शुगर है क्या, इसमें शुगर नहीं है। अगर शुगर होती तो वो मुझे मिल जाती, राइट। फिर आप चेक करोगे सॉल्ट, सॉल्ट एज ए की इसमें है क्या, इसमें सॉल्ट एज ए की नहीं है। फिर आप चेक करोगे मिल्क एज ए की है क्या, मिल्क एज ए की नहीं है। और इसको एक्चुअली जो कोड में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लूप थ्रू द सेकंड लिस्ट, और हम लोग बोलेंगे कि चेक इफ द आइटम एग्जिस्ट एज की इन द ऑब्जेक्ट मैप। देखो आप बता रहे हो इंटरव्यूअर कि मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। तो मान लो अगर आपका टाइम खत्म भी हो जाता है ना, और आपने सोल्यूशन पूरा नहीं लिखा है, तो एटलीस्ट इंटरव्यूअर को यह पता लगेगा कि भाई इसको सोल्यूशन तो आता है, भले आपने कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो वापस वही चीज होगी कि अगर हम लोग का आइटम मिलता है, इफ आइटम इज फाउंड रिटर्न ट्रू, मैं यहां से सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग वापस यहां पे डाल देंगे कि इफ आइटम इज नॉट फाउंड विल रिटर्न फॉल्स, सिंपल। और यहां पे नॉट फाउंड बोल देता हूं। ठीक है, सिंपल वे में हम लोगों ने यहां पे वापस प्लेन इंग्लिश में इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बेसिकली हम लोग वापस दूसरे स्टेप पे जंप किए, दूसरे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सिंपल। एक्चुअली आप फर्स्ट भी आप डिस्कस कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, लेकिन वो तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, राइट। सो ब्रेक कर दिया हम लोगों ने उसको, हम लोगों ने प्लेन इंग्लिश में लिख दिया। अब एक्चुअली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिएट ऑब्जेक्ट मैप मैंने बोला है, तो क्यों ना इस ऑब्जेक्ट मैप को हम लोग बना ले। उसका नाम मैं मैप ही देता हूं, बड़ा सिंपल सा नाम रखता हूं। अब लूप थ्रू द फर्स्ट लिस्ट, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको आते जाएगा, अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एक बार आपको ये चीज आ गई तो लूप करेंगे हम लोग आई लेस देन लिस्ट वन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हमने बोला ही है कि मैं पहली लिस्ट के थ्रू लूप करूंगा, और उसके बाद मैं यहां से उठा लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैप विद कीज। ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैप, तो मैं एक मैप में की बना रहा हूं। देखो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम लोग की बना सकते हैं। तो मैं लिस्ट वन को लूंगा और आई, तो इससे क्या होगा, अभी आई की वैल्यू जीरो होगी तो मुझे क्या मिलेगा, एप्पल। सो एप्पल एज इसमें की बन गई, और उसमें मैंने यहां पे ट्रू डाल दिया। ठीक है, फिर आई की वैल्यू वन होगी तो बनाना आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू वन होगी, फिर आई की वैल्यू टू होगी तो मिल्क आ जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारे मैप का, राइट। हमने इन बिटवीन टेस्ट रन करते रहना है अपने प्रोग्राम को, और चेक करते रहना है कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से रन कर रहा है, राइट। तो कॉमन आइटम्स की जगह कॉमन आइटम्स वन में अभी कॉल करूंगा, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। देख रहे हो आप, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट एप्पल ट्रू, बनाना ट्रू, मिल्क ट्रू। जो की वैल्यू पेयर हम लोगों को बनाना था वो बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने बना लिया। तो हमारा प्रोग्राम यहां तक तो सही चल रहा है। ये हम लोग हटा देते हैं अभी, या फिर मैं इसको रख देता हूं, जस्ट कमेंट कर देता हूं। अगर लगा तो मैं कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, या आप एक्चुअली आप ये कोड खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा कोड ना पिक करें, आप खुद से इसको लिखें। ओके, तो ये तो हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रख भी देता हूँ। लूप थ्रू द सेकेंड लिस्ट। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसे रहने देते हैं, दूसरी लिस्ट के थ्रू हम लोग लूप करते हैं अभी। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो आई भी यूज कर सकता हूँ, जे भी यूज कर सकता हूँ। सो लेट जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन लिस्ट टू डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। तो दूसरी जो मेरी लिस्ट है उसके थ्रू मैं अभी लूप करने वाला हूँ, और ये स्टेप हम लोग यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स करेंगे। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि चेक इफ द आइटम्स एग्जिस्ट एज अ की इन द ऑब्जेक्ट मैप। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन हम लोग को लिखनी होगी, वो इस तरीके से कि हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट टू को ले लेंगे यहाँ पे पहले तो। ठीक है, सो मान लो मैंने ऐसा लिखा लिस्ट टू, सॉरी लिस्ट टू है मेरी, और जे यहां पे लिखा, तो मुझे क्या मिलेगा, लिस्ट टू जे अगर मैं जब बोलता तो मुझे क्या मिलेगा, आप अगर देखते हो यहां पे तो मुझे शुगर मिलेगा, राइट। लेकिन मुझे ढूंढना है कि शुगर, इससे तो मुझे एज शुगर एज आउटपुट मिल रहा है, राइट। दिस इज गिविंग मी शुगर एज आउटपुट, शुगर इस तरीके से मुझे रिटर्न आएगा एज अ स्ट्रिंग। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि शुगर इस पहले वाले इसके अंदर है या नहीं।
तो उसके लिए मैंने ये मैप बनाया है। देखो ये मैप मैप किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। तो उस मैप से मैं उसको कंपेयर कैसे करूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जावास्क्रिप्ट में मैप, और ये एरे में मैं पास कर दूंगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा, मैप शुगर। अब मुझे बताओ, अगर आप मैप और शुगर, मैप शुगर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना, शुगर की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है। बेसिकली ये इस तरीके से हो रहा है, मैप डॉट शुगर। अब मुझे बताओ मैप डॉट शुगर आप जाके यहां पे जब चेक करते हो ये ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो अब मुझे बताओ मिलता है क्या, ट्रू है ही नहीं, शुगर नाम का तो की नहीं है, राइट। सो मैप लिस्ट जे हम लोग यहां पे चेक कर रहे हैं, अगर वो इक्वल इक्वल्स टू ट्रू है तो हम लोग बोलेंगे कि कॉमन आइटम हम लोगों को मिला है, रिटर्न ट्रू। एल्स हम लोग क्या बोलेंगे, इफ आइटम फाउंड, यहां पे मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और यहां पे ये हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मिला तो फाइनली तो हमको पता है हम लोग को क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है। बड़ा ही सिंपल, देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें इस प्रॉब्लम को या इस प्रोग्राम को, राइट, इस सॉल्यूशन को, तो देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे लूप चला और यहाँ पे दूसरी बारी लूप चला, मतलब लूप दो बार चला। वहां लूप मल्टीपल टाइम चल रहा था, यानी वहां पे एक्चुअली जो बिगो था उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर था। अगर मैं ये बिगो यहां से कॉपी करूं यहां पर, तो यहां पे एक्चुअली दो बार लूप चल रहा है, तो मैं प्लस लिख सकता हूं, ए प्लस बी। तो एक्चुअली ये एन स्क्वायर से एन पे आ जाएगा। देखो आप एन स्क्वायर से उसको एन पे ले आए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते, चलिए अब इस सॉल्यूशन को हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही तरीके से चल रहा है क्या। यहाँ पे मैंने दो इनपुट यहाँ पे पास किए और वन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो लेट्स क्लियर द कंसोल एंड रन द प्रोग्राम। और आप देख सकते हो वी आर गेटिंग द आउटपुट ट्रू, राइट। अब एक काम करते हैं, कुछ इनपुट में गड़बड़ कर देते हैं, मिल्क की जगह पे मैं यहाँ पे शुगर कर देता हूँ, ठीक है। स्टिल वी आर गेटिंग ट्रू क्योंकि शुगर इसमें है। मैं यहाँ पे केक कर देता हूँ, केक नहीं है, ओह केक, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम है वो भी काफी अच्छे से, प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। और ये काफी परफॉर्मेंट सॉल्यूशन है क्योंकि मैंने इसका जो बिगो है वो नीचे ला दिया, एन स्क्वायर से सीधा एन पे ला लिया है, आप देख पा रहे हो। तो फाइनली वापस हम लोग फाइनल स्टेप पे जाएंगे, रीइटरेट एंड रीफैक्टर, लुक बैक एंड सी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, चेक द कोड क्वालिटी, रीडेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस। वापस इस प्रॉब्लम को हम लोग रीइटरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार ही रीइटरेट करता हूं, जिसे मैं देख रहा हूं ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये लिस्ट आई डाल दिया ना, यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे एक वेरिएबल बना सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रीडेबल कर सकते हैं हमारे कोड को, राइट। तो प्रॉब्लम मैं इसको नाम दे सकता हूँ कॉन्स्ट आइटम का, राइट, ये मेरा आइटम है ना, तो उस पर्टिकुलर लिस्ट का। और इसकी जगह हम लोग यहाँ पे आइटम यूज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए मैप लिस्ट टू जे हम लोग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना सकता हूँ, राइट, कॉन्स्ट। यहाँ पे भी हम लोग आइटम ले सकते हैं और उसमें मैं अगर इसको स्टोर कर दूं, पहले कलेक्ट कर लूँ लिस्ट जे और फिर उस आइटम को यहाँ पे कंपेयर करूं, तो ये थोड़ा रीडेबल हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम जो है, सॉल्यूशन जो है, वो थोड़ा रीडेबल हो जाएगा। और इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि मैंने केक लिखा हुआ है। इसको वापस रिप्लेस कर देते हैं मिल्क से, वापस एक बार टेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। सो आई थिंक दैट्स इट। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से, अब मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मुझे इंटरव्यू में अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम दे दिया जाए, जैसे हमने बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, उसको सॉल्व किया, तो हाउ टू सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स, अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आपके पास वो निंजा टेक्निक है, आपके पास वो 4 स्टेप्स है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सिंपल स्टेप्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड रीफैक्टर और रीइटरेट एंड रीफैक्टर योर कोड, राइट। और उन स्टेप्स को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ब्रेक डाउन किया, राइट। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया, सेकंड स्टेप को भी हमने ब्रेक डाउन किया, थर्ड को भी ब्रेक डाउन किया, फोर्थ को भी ब्रेक डाउन किया। तो ये निंजा टेक्निक आप खुद से कोई और प्रॉब्लम उठा के उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो, आपको काफी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे, गूगल पे कुछ भी चेक करो और ये निंजा टेक्निक आप अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू में एक्सेल कर जाओगे और वो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, बोलेगा यार इस बंदे में दम है, चल तू आ जा अंदर। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
होपफुली मैंने आपको हेल्प किया होगा और आपका वो डर आपके अंदर से निकाल दिया होगा कि भाई कैसे कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक निंजा टेक्निक मैंने आपको बता दी है। इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करके होपफुली सारे इंटरव्यूज क्लियर कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई और वीडियो लेकर आऊंगा मैं यहाँ पे, और भी अलग टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। यू टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।